अक्सर सर्दियों के मौसम में हमारा चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है। स्किन बार-बार फटती रहती है, डेड स्किन चेहरे पे जमती रहती है। हम धूप में बैठते हैं तब भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सन रेज़ की वज़ह से भी हमारे चेहरे पे स्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारा चेहरा जो है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम लोगों की यही शिकायत रहती है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो जी सर्दी का मौसम हो या कोई भी मौसम, मेरी जो स्किन है हमेशा बस ऐसी चमकती रहती है, ग्लो करती रहती है और कभी भी काली नहीं पड़ती। रीज़न क्या है कि मैं अपनी स्किन की अच्छे से केयर करती हूँ। तो एक तो आपको अपनी स्किन की अच्छे से केयर करनी है। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे केयर करनी है, आप कैसे करते हो? तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं फ़ॉलो करती हूँ ना, वही आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा तामझाम तो नहीं है, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप भी ध्यान में रखोगे, तो आपकी भी स्किन कभी काली नहीं पड़ेगी, कोई भी मौसम क्यों ना हो जाए। ठीक है? इसके साथ ही मैं आज आपको सर्दियों के लिए जो मैं अपने चेहरे के लिए रात में सोने से पहले क्रीम लगाती हूँ, वो भी बता दूँगी। घबराइए नहीं, सारे इंग्रीडिएंट आपके घर में मौजूद रहेंगे। अगर एक आध इंग्रीडिएंट आपको खरीदना पड़ भी जाए ना, तो बहुत ही कम बजट में मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। आप वो ज़रूर अपने पास रखिएगा और बस आपका स्किन भी इसी तरह से खिला-खिला बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर्दियों के मौसम में हम एक चीज़ को इग्नोर करते हैं, वो है कि हम अपनी स्किन को अच्छे से टोन नहीं करते हैं, मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं। तो टोनिंग के लिए देखो, हम ये सोचते हैं कि भई टोनिंग तो गर्मियों के मौसम में हमें पसीना ज़्यादा आता है, इस वज़ह से गर्मियों के मौसम में ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सर्दियों के मौसम में भी टोनिंग की उतनी ही ज़रूरत होती है। आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए टोनर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने चेहरे पे टोनिंग करें। अब मैं आपको सिंपल सा टोनर बता देती हूँ, बहुत सस्ता और अपने घर पे जिसे आप खुद से तैयार कर सकें। आपने किसी भी ब्रांड का गुलाब जल ले लेना है। अगर आपको नहीं पता मेरे स्किन टाइप क्या है, क्या टोनर सूट करना है, तब भी आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है कि आपने गुलाब जल लेकर के आ जाना है। और क्या करना है साथ में ताकि आपकी स्किन काली ना पड़े, उसके लिए उपाय है फिटकरी का ये टुकड़ा। तो ये भी आपको लेकर के आ जाना है, हार्डली 10, 15, 20 रुपए में आ जाता है मार्केट में, आपकी जो भी नियर बाय मार्केट है, तो इसको भी लेकर के आ जाना। अब इसको यूज़ करने का बहुत सिंपल उपाय बता रही हूँ, बाकी आप चाहें तो इसको पाउडर फॉर्म में भी ला सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप यूज़ में ला सकते हैं। खुद से जब हम घर पे किसी चीज़ को पाउडर फॉर्म में तैयार करते हैं, तो उतना मतलब फाइन पाउडर हम तैयार कर नहीं पाते हैं, दरदरा रह जाता है। दरदरी कोई भी चीज़ अपने चेहरे पे ना रगड़ें, आपको रैशेज़ हो सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकता है और ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट नहीं करता है, वो भी अपने चेहरे पे ज़बरदस्ती यूज़ बिल्कुल ना करें। जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, अगर इनमें से कोई चीज़ सूट नहीं करती है, तो आप बेझिझक उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे सिंपल उपाय बता रही हूँ और मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये फिटकरी का टुकड़ा आपने इस तरह के एक बाउल में ले लिया और इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये जो गुलाब जल है ये पोर करना है इस तरह से। आप इसको अगर आप चाहते हो कि डेली-डेली आपको बनाना ना पड़े, डेली-डेली आपको ये काम करना ना पड़े, तो आप जैसे मैंने ये छोटी-सी बॉटल ले रखी है, तो इतनी पूरी बॉटल आप इसके ऊपर इस तरीके से पोर कर सकते हो। आपने अच्छे से पोर कर दी, अब इसको देखो बहुत ज़्यादा देर नहीं, बस ऐसे 1-2 चक्कर आप घुमाइए, सॉरी, इसमें और फिर आपको इसको यहाँ से हटा लेना है। जितनी भी गुडनेस होगी इस फिटकरी की, वो इस पानी के अंदर आ जाती है और फिटकरी जो है आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो ये स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने का भी काम करती है। ऑयली स्किन वालों के लिए और भी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। बाकी ड्राई स्किन वालों के लिए उपाय मैं बता दूँगी कि अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन-सी सावधानियाँ आपने रखनी है। सावधानी कुछ ख़ास नहीं, बस इतना कि आपने अपनी स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज़ करना है। ठीक, तो वो भी मैं मॉइस्चराइज़र कैसे, वो आगे सारी चीज़ सारी डिटेल में बता रही हूँ, बस आप बने रहिए मेरे साथ। तो ये फिटकरी का टुकड़ा हटा कर के कर दिया साइड। ये खराब नहीं होता है, आप जितने टाइम तक आप इसको यूज़ करते हो, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें ऑलरेडी होती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि भई ये पता नहीं खराब हो जाएगा। बस आप इसको अच्छे से वॉश करके थोड़ा-सा अच्छी तरह से, मतलब एक साफ जगह पे ही रखें, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। ठीक, तो ये अब हमारा जो पानी है, ये जो गुलाब जल का पानी है, ये मतलब अब हमारे लिए डबल फ़ायदेमंद हो गया क्योंकि इसमें गुडनेस आ गई फिटकरी की।
तो ये अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से वापस से इसी बॉटल में भर के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ईज़िली आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, डेली आपको बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं रह गई। तो जब भी आपने यूज़ करना है पहले अच्छे से इस तरह से शेक करना है। कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेंगे या फिर आप चाहें तो इस तरह से वाइप रख लीजिए अपने पास, कॉटन पैड रख लीजिए, जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। स्प्रे बॉटल है तो आप डायरेक्टली भी इसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ये है ड्रॉपर वाली बॉटल, तो इस तरह से आप लेंगे इस कपड़े के ऊपर या जो भी आपने लिया है कॉटन पैड है, और इसको अब डेली जब आप सोने जा रहे हो, सोने से पहले आपने इसको क्या करना है कि इस तरह से टैप टैप करते हुए पहले अपने चेहरे पे लगाना है। टैप टैप करते हुए लगाओगे तो जैसे आपकी स्किन के अंदर जो पोर्स है ना, पोर्स के अंदर की गंदगी भी बाहर खींच निकालेगा ये। तो टैप टैप करते हुए लगाया, फिर अच्छी तरह से इससे अपने चेहरे को क्लीन कर लिया। मेकअप किया है तब भी आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। रात के टाइम की बात बता रही हूँ, बाकी मॉर्निंग में आप जब अपना मेकअप करने जा रहे हो, ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे हो, कॉलेज के लिए तैयार हो, कहीं के लिए भी, तो तब भी जब हम टोनर लगाते हैं, सबसे पहले हम टोनर ही अपने चेहरे पे लगाते हैं। जैसे फेस वॉश करके आए आप, तो टोनर ही लगाएँगे। तो आप इसी टोनर का इस्तेमाल सुबह भी कर सकते हो। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, ऑयली स्किन वालों के लिए परफ़ेक्ट है, आपको कुछ और नहीं करना। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, उनको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स इसी बॉटल के अंदर आपने इस तरीके से 2-3 ड्रॉप्स जो है इसकी ऐड कर ली। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, इतना छोटू-सा है अगर पैक आपका, बड़ा है तो आप आधी चम्मच अपने क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना है आपने, हार्डली मतलब आप 15 दिन के लिए या 1 महीना, इससे ऊपर आपने फिर इसको नहीं तैयार करना है। तभी मैं इस तरह की छोटी बॉटल्स अपने पास रखती हूँ। इतना ये मेरा 15-20 दिन, महीना भी चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो फिर आपने शेक करते हुए अच्छी तरह से इसको मिला लेना है, हमने शेक कर लेना है। तो जिनकी ड्राई स्किन है तो वो आप ये आपकी स्किन को साथ-साथ में मॉइस्चराइज़ भी रखेगा, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ग्लिसरीन के अंदर, ठीक? तो आपने इसी तरह से सेम फिर लगाया और अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। मॉर्निंग में कर रहे हो तब भी और रात में कर रहे हैं तब भी। तो पहला स्टेप तो हो गया नाइट स्किन केयर का यही, और मॉर्निंग में भी यही सेम। और फिर दूसरे स्टेप में देखो मैं जो क्रीम इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। इससे पहले एक और मैं चीज़ बता देती हूँ जो मैं अपना मतलब यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये दूध है। मैं क्या करती हूँ कि दूध के अंदर, जैसे दूध लिया आधी जैसी चम्मच, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के ऐड करती हूँ, ये रही ग्लिसरीन। और फिर इसको अपने चेहरे पे सेम इसी तरह से जैसे अभी हमने गुलाब जल को टैप-टैप किया, जिन लोगों को समस्या है कि बहुत ही ज़्यादा चेहरा काला पड़ गया है, उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट सॉल्यूशन है। दूध जो है आपकी चेहरे को बेसिकली गोरा करने का काम करता है, अगर मैं शॉर्टकट में बताऊँ तो, स्किन को लाइट करने का काम करता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी होती है, कैल्शियम, प्रोटीन से भरपूर होता है और एंटी एजिंग के लिए भी बेहतरीन है। कोलेजन से भरपूर, मतलब प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में है। तो जिनको बहुत ही ज़्यादा कालेपन की समस्या हो गई है, वो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। तो इसको फिर आपने इसी की ऐसे टैप-टैप करते हुए लगा दिया, और इसके बाद आप थोड़ा जो मैं क्रीम बताऊँगी वो लगा सकते हैं। साफ़ नहीं करना, अगर साफ़ करते हो, अगर आपको नहीं कंफर्टेबल हो तब तो ख़ैर थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, जैसे ऐसी इस तरह से वाइप की मदद से। लेकिन जब भी आप स्किन केयर करते हो उसके बाद फिर साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। ये मेरा बोलने का मतलब है। अच्छा, तो अब चलिए क्रीम कैसे बनानी है वो उस पे बात करते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखो मैं ग्लिसरीन ही ले रही हूँ। देखो जो भी आपके पास महँगी-महँगी क्रीमें आती है ना, तो उनके इंग्रीडिएंट्स में आप देखना तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन चीज़ें बोलते हैं ना कि जो हमें ईज़िली मिल जाती हैं उसकी कदर नहीं करते। हम सोचते हैं कि ये तो एवे ही हैं, इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन ये बहुत पावरफुल होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसका फ़ायदा उठाती हैं और बहुत महँगे-महँगे प्रोडक्ट आपको फिर चिपका जाती हैं इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों का यूज़ करते हुए। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखें, जब तक ट्राई नहीं करते हैं चीज़ों को हमें उसके बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ भई ट्राई किया कीजिए, फिर आपको खुद ब खुद पता चलने लगता है कौन, कितनी क्वांटिटी, कैसे, क्या। तो ये देखिए क्रीम जितना आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वांटिटी लेंगे, और इस क्रीम को आपने ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के लिए बनाना है। बहुत ज़्यादा दिन के लिए ना बनाएँ, हार्डली 8 या 10 दिन तक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि जब हम खुद से कोई चीज़ नहीं बनाते हैं ना, कोई भी चीज़ अपने आप से बना रहे हैं, उसमें प्रिज़र्वेटिव ऐड नहीं करेंगे, कंपनीज़ प्रिज़र्वेटिव ऐड करते हैं, केमिकल, तो वो हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसलिए मतलब चीज़ें जल्दी ख़राब हो सकती हैं।
इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना है, ठीक? तो ये हमने ले लिया सबसे पहले तो ग्लिसरीन। इसके साथ-साथ आप देखो एक और चीज़ मैं लेने जा रही हूँ, ये भी बहुत पावरफुल चीज़ है। देखो ग्लिसरीन तो देखो जादुई चीज़ होने वाली है, अगर आप सर्दी के मौसम में स्किन बहुत फटती है, काली बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो ग्लिसरीन आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, नहीं होगी तो खरीद के आप रख लेना। मैं टैग भी कर दूँगी और बाकी आपके नियर बाय मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाती है। अब ये कैप्सूल जो है विटामिन ई का ही कैप्सूल है और ये स्पेशली आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही होता है। कुछ लोग इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने डॉक्टर की सलाह से करें, ऐसे ना करें। और बाकी इसके अंदर का जितना भी ऑयल है देखो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको निकाल लेना है, ये हमें चाहिए। तो यही बेसिकली आपके देखो डार्क सर्कल हो जाते हैं, उसके ऊपर आप इसको यूज़ करें तो आपके डार्क सर्कल फेड अप होना शुरू हो जाएँगे। रिज़ल्ट अगर देखने हैं तो देखो 2-3 दिन करके देखना, ऐसे ही बस ये जो ऑयल है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यूज़ में लाया जा सकता है, ठीक? इसके बाद फिर देखो जी 2 इंग्रीडिएंट हो गए, बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप देखते जाइए। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लेना है एलोवेरा जेल। अब जितनी आप क्रीम बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ये ले लेना है एलोवेरा जेल। और एलोवेरा के साथ-साथ हमने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो है आपकी हल्दी। अब हल्दी कौन-सी लें? आपने सिर्फ़ लेनी है शुद्ध हल्दी, घर की है तो और भी अच्छा, घर की नहीं है तो अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी जो शुद्ध हल्दी होती है, स्पेशली आपकी स्किन के लिए इस्तेमाल की जाती है, वही यूज़ करनी। जो खाने में हम खाते हैं ना, उसमें फूड कलर एडेड रहते हैं, इसलिए वो वाला यूज़ नहीं करना है। उससे कुछ लोगों को रैशेज़ हो सकते हैं, सूट नहीं करेगी, कुछ भी हो सकता है, तो वो रिस्क नहीं लेना आपने, ठीक? तो ये हमने इसमें चुटकी भर हल्दी का इस्तेमाल कर लिया। एंड अब देखो इसको क्या करना है, आपने इन सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। देखो इस तरह से आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ-साथ हमने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो क्या है जी? वो है नारियल का तेल। तो यहाँ पे ये मैंने थोड़ा-सा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्दी हो गई है, तो ये बिल्कुल जाम हो जाता है, थोड़ा-सा मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिघलाया था। डबल बॉयल प्रोसेस से आप पिघला सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, या धूप में रख दो डिबिया को, थोड़ी देर में पिघल जाता है। तो ये आपने लेना है लगभग आधी चम्मच के जितना। और कोकोनट ऑयल जो है हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, और जैसे ये जम जाता है ना, तो एकदम क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा और लगाने में भी ईज़ी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह की क्रीम आपकी बन रही है। मैं फिंगर टिप की मदद से ही इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, तो इसकी फिंगर टिप की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाती है। और अब क्या करेंगे आप इसको, जैसे हमारे पास क्रीम आपने यूज़ करी, उसकी डिबिया रह जाती है खाली, तो उस डिबिया में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। हफ्ते भर के लिए बनाएँ, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हफ्ते बाद दोबारा रिपीट में आप अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि अच्छे रिज़ल्ट हैं, तो आप दोबारा से बना सकते हैं। एंड मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, तो मेरा तो ये फ़ेवरेट है। और मैं कोई क्रीम बाय नहीं करती, नाइट क्रीम इसी को मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, और नतीजा आप देख ही सकते हो, स्किन अच्छी है। तो इस तरीके से आपने पहले तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप किसी भी डिबिया में इसको स्टोर कर लें। और फिर देखिए जी, रात को सोने से पहले आप चाहें तो मॉर्निंग में भी, जैसे मैं बता ही रही थी, मॉर्निंग में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद आप कोई भी मेकअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी स्किन को पैम्पर करती रहेगी, मतलब कि जो हार्मफुल केमिकल आप लगाओगे मेकअप वाले, तो उससे भी प्रोटेक्ट रखेगी। तो आप मॉर्निंग में भी इसको एज़ अ मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रात को सोने से पहले पहले आपने इस तरह से अपने चेहरे से मेकअप वगैरह, धूल-मिट्टी जो भी गंदगी थी, इस तरह से इस गुलाब जल या दूध, जो भी आपको सूटेबल लगे, उसकी मदद से आपने निकाल लिया। फिर आपने ये जो क्रीम बनाई है, इसको लिया, अच्छे से इस तरह से मसाज किया। कुछ देर अगर मसाज करोगे, तो ये आपकी स्किन के अंदर तक अब्ज़ॉर्ब होएगी, और डीपली जब आपकी स्किन के लेयर्स तक जाएगी, तो प्रॉब्लम्स जो है जड़ से ख़त्म होंगी। जिन लोगों को झाइयों जैसी, या फिर बहुत ज़्यादा दाग हैं, पिगमेंट हैं, किसी भी तरह की समस्या है, तो इसको आप डेली यूज़ करना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखो 2-3 दिन के अंदर ही हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स थी, क्या वो सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब आपको फिर अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, तो आप रिपीट में बार-बार इसको यूज़ में ला सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपने इसको अच्छे से मसाज करके छोड़ देना है चेहरे के ऊपर। अगर आप कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो, तो हल्का-हल्का आप वाइप की मदद से इस तरह से वाइप कर लेना 10, 15, 20 मिनट के बाद। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो, तो ऐसे ही सो जाना। रात को हमारी स्किन भी रिपेयर करती है, और ये चीज़ जो आपने लगा दी, तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप खुद देखना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। भाई जब तक आप खुद से यूज़ नहीं करोगे, तब तक हमें चीज़ों के बारे में अच्छे से पता नहीं चलता है।
ठीक, बाकी अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो इस तरह से वाइप ऑफ कर लिया और बाकी इसको फिर लगा रहने दिया। सुबह मॉर्निंग में जो भी आपकी रूटीन है, फेस वॉश करना जो भी है, वो फॉलो कर सकते हैं। खुद देखना आप, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट आते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।